यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रॉपर्टी से उसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। जनरली हम लोग इतना तो जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स जब हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज को आपस में सामने रखेंगे तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स। उसी तरह जब एक पॉजिटिव चार्ज के सामने में किसको ले आते हैं, कि नेगेटिव चार्ज को, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। दैट मीन्स चार्ज किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो मैटर क्या करता है, या तो रिपल्सन फोर्स या फिर अट्रैक्शन फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। जब उस मैटर को कहाँ पर लेके रखेंगे, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के सामने। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कि जब हम लोग प्लास्टिक कॉम को हेयर के साथ रब करेंगे और रब करने के बाद जब उसको पेपर पीस के पास ले जाते हैं तो देखते हैं कि जो कॉम है वो पेपर पीस को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, इस सब के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चार्ज क्या समझे, तो चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो मैटर क्या करेगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा या फिर रिपल्सन फोर्स को। कब, जब उस मैटर को हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास लेकर रख देते हैं। या फिर इसी को हम लोग दूसरा तरीका से समझ सकते हैं। सपोज दैट एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट से बहुत दूर में एक पिन को हम लोग क्या किए, रख दिए। ठीक है, तो क्या ये मैग्नेट इस पिन को अपना तरफ खींचेगा, नहीं खींच सकेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पिन को सामने करेंगे हो सके नहीं खींचेगा, और सामने करेंगे नहीं खींचेगा, और सामने करेंगे नहीं खींचेगा। लेकिन सामने करते करते कभी एक ऐसा जगह पर पहुंचेंगे जहां से ये मैग्नेट इस पिन को अपना तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। तो जहां तक ये मैग्नेट इस पिन को खींचेगा उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली क्या होता है कि जब जो चार्ज, इसी तरह एक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली जब हम लोग चार्ज पार्टिकल को, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा चाहे वो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, जब उस चार्ज पार्टिकल को कहाँ पर ले जाकर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो वो मैटर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस मैटर के पास क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इस मैटर के पास पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है और नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, और जब इसको इस फील्ड में लेके रखेंगे तो ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन अगर इस मैटर को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट मीन्स उस मैटर के पास चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव। जैसे कि इस पिन को रिप्लेस करके वुड कर देंगे, लकड़ी का टुकड़ा, तो क्या ये मैग्नेट इस लकड़ी का टुकड़ा को अपने तरफ खींचेगा, नहीं खींचेगा। उसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, वो केवल उसी मैटर पर फोर्स लगाता है जिस मैटर के पास क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो मैटर क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। कब एक्सपीरियंस करेंगे,
जब वो मैटर को किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास रखेंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर लेकर क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज is the fundamental properties of a substance. Electric charge is the fundamental properties of a substance due to which it experience a force when it is placed near another charged particle या फिर when it is placed in a electromagnetic field इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जनरली जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय क्यू। आप कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हैं। और जो चार्ज होता है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, सी, और सी का मतलब क्या होता है, कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, उसी के ऑनर पर चार्ज का एसआई यूनिट कूलम रखा गया। इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरली जो चार्ज होता है वो चार्ज आपका दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज। जो चार्ज होता है वो चार्ज कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी मैटर में पॉजिटिव चार्ज कब आएगा या फिर कोई भी मैटर में नेगेटिव चार्ज कब आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी सब्सटेंस है, सब सब्सटेंस तीन तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। जितना भी मैटर है वो मैटर कितना तरह का पार्टिकल से मिलकर बना है, तीन तरह का पार्टिकल से। वो पार्टिकल तीन क्या क्या है, तो एक आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरा पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन है, और तीसरा पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, दैट मींस वो जीरो चार्ज या फिर न्यूट्रल बोल सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उस चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन होता है उसमें भी जो चार्ज होता है उसका भी वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में होता है, और जो प्रोटॉन के पास चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, यानी 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, इसका थोड़ा सा काम पड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग अभी नोट कर लिए। अभी हम लोग को सीखना है कि जो कोई भी मैटर होता है वो मैटर में कब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या फिर कोई जो मैटर होगा उसमें नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा।
जैसे यहाँ पर लिखे न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं होता, दैट मीन्स वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल करने का मतलब क्या होगा कि उस मीटर में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे कि किसी भी मैटर में पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है और मैटर में नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो मैटर होता है, मैटर दो तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। इस तरह हम लोग इसको अपना डे टू डे लाइफ से समझ सकते हैं। सोसाइटी में भी दो तरह के आदमी होते हैं, कोई आदमी को क्या होता है, डोनेट करना ज्यादा पसंद होता है, और कुछ आदमी का नेचर क्या होता है कि फ्री का जो मिलेगा उसको ले लेना है। तो उसी तरह मैटर भी दो तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा। कुछ मैटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, देने का होता है, दैट मीन्स वो डोनेट करने का प्रॉपर्टी रखता है, और कुछ मैटर क्या होता है, एक्सेप्ट करने का। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं सपोज दैट एक न्यूट्रल मैटर है जिसमें क्या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है, सेम है। और एक न्यूट्रल मैटर है जिसका भी इसमें क्या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है, सेम है। अब क्या है कि ये जो मैटर है ये डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, और ये जो मैटर है वो एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो डोनेट करेगा तो क्या करेगा, या फिर एक्सेप्ट करेगा तो क्या करेगा। तो हम लोग तो बेसिक चीज जानते हैं कि एटॉम में जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसका सेंटर पर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है मेटल का केस में। तो जो भी डोनेट करेगा या फिर जो एक्सेप्ट करेगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का ही होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मास को भी लिखे हैं। तो सपोज दैट ये जो मैटर है ये डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, तो ये मैटर क्या करता है, अपने से क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जब इस मैटर से दो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो जब बाहर चला गया तब इस पे पॉजिटिव कितना हो गया, 4, और नेगेटिव कितना हो गया, 2। तो दैट मीन्स जब इस मैटर से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस मैटर में कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी कितना हो गया, +2। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया तो साथ ही साथ क्या हुआ, जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला तो इसका इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना मास को भी लेके चला गया। तो जब अपने साथ ये अपना मास को लेके चला गया और इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप हुआ, तो इस बॉडी का मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन का मास को भी लेके चला गया। दैट मीन्स जब किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो उसका जो मास होगा वो मास क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिक्रीज करेगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 4 निकलेगा तो कितना डिक्रीज करेगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी मैटर में पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, तो जब मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर लॉस करता है, तब उसमें कैसा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। किसी भी मैटर में नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा, तो ये जो मैटर है वो मैटर का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना। तो ये एक्सेप्ट किससे करेगा, अपने आसपास से। और सपोज दैट मान के चलते ये जो मैटर है अपने आसपास से कितना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्या हुआ, पहले ये मैटर न्यूट्रल था लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से नेगेटिव चार्ज का नंबर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। दैट मीन्स इस मैटर में कैसा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज। कि नेगेटिव चार्ज कितना डेवलप हुआ, तो ये कितना एक्सेप्ट किया, 3, तो इसमें -3 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब जब ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए तो 3 इलेक्ट्रॉन का मास भी इसके अंदर आ गया। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन का मास इसके अंदर आ गया तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
कितना इंक्रीज करेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका लास्ट कंक्लूजन क्या निकला, तो लास्ट कंक्लूजन यही निकला कि जब कोई मैटर या मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और उसका जो मास होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सिमिलरली जब कोई मेटल या मैटर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और उसका मास क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर हम लोग देखें कि डोनेट कर